एवरीवन, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम ईमा है और ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस है क्योंकि मेरे पास 2 कैट था, मैंने एक को खोया है। अगर मुझे प्रॉपर नॉलेज होती तो शायद शीरो को भी हम लोग सेव कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो जो भी न्यू पेट ओनर्स है, लाइक कैट के ओनर है, उन लोगों के लिए है ये वीडियो। कैट को वैक्सीनेट करना, या कैट को नहीं, किटन को ही बोल सकते हैं, वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है एफपीवी से बचाने के लिए। एफपीवी शॉर्ट फॉर्म है एक वायरस के लिए जो कि काफ़ी फेटल होता है। उसका नाम है, वैसे तो पैनल्यूकोपिनिया है, लेकिन पता नहीं यूट्यूब में जो भी वीडियो बनाते हैं वो लोग पैनल्यूकोपिनिया ऐसा बोलते हैं। इट्स पैनल्यूकोपिनिया, ओके। ये वायरस ना, इसके लिए कोई दवा नहीं है, कोई एंटीडोट्स नहीं है, बस इसको ना प्रिवेंट किया जा सकता है, वो भी एक टेंडर एज पे किटन को वैक्सीनेट करना होता है, लाइक 2 मंथ शायद, मैक्स टू मैक्स उससे भी कम में शायद वैक्सीनेट करते हैं। मुझे नहीं पता था, मेरे पास 2 किटन था, मैंने अडॉप्ट किया था, वो ऐसे ही घर पे थे। तो एक दिन ना एक कैट आई और उसकी बोल से ना बाकी स्ट्रे कैट्स बहुत सारे आते थे यहाँ पर मेरे घर पे, और वो लोग ना मेरे किटन्स के खाना चुराने लगे। इनिशियली तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि मैं सबको फीड नहीं कर पा रही थी, लेकिन सबसे बुरा चीज़ वो नहीं था, उन लोगों के पास ना ये डिज़ीज़ था पैनल्यूकोपिनिया। और ना ये जो ओल्डर कैट्स है उन लोगों को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता जितना कि किटन्स को करते हैं। लाइक 5 मंथ से कम वाले किटन्स को ना बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो किसी एक किटन नहीं, मेरे 2 किटन थे। एक का नाम है शीरो, जो वाइट कलर का है ना ऊपर प्रोफाइल पिक्चर पे, उसका नाम है शीरो, और दूसरा का नाम है कुरो। शीरो मीन्स वाइट एंड कुरो मीन्स ब्लैक। तो उन लोगों के बोल से जो खाना चुराने आते थे स्ट्रे कैट्स, उन लोगों के पास एफपीवी था। तो एफपीवी सलाइवा के थ्रू भी फैल सकता है और हाईली कॉन्टेजियस है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी फैल जाता है वो। तो सलाइवा से होता है, यूरिन से होता है, और फ्लीज से भी होता है, जो जूहे होते हैं ना बिल्लियों के, उससे भी होता है। तो पता नहीं कैसे हुआ, आई थिंक सलाइवा से ही हुआ, क्योंकि मैं सेम जो बाउल में शीरो कुरो को खाना देती थी उसमें ही आके वो लोग खाना चुराते थे ना, तो आई थिंक उसी से हुआ। इनिशियली मैं गुस्सा करती थी क्योंकि मैं सबको फीड नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं और ज़्यादा गुस्सा हो गई क्योंकि मेरे कैट भी इतना ज़्यादा बीमार हो गया। तो मैं बहुत पहले से बताऊँगी कि शीरो को क्या हुआ था। एक दिन मैं शीरो को बाहर, लाइक वो यूजुअली दोनों ही बाहर रहते हैं, यहाँ रूम पे तो नहीं बैठना चाहते हैं, जैसे कुरो अभी यहाँ पर नहीं है ना, तो वो लोग बाहर ही घूमना चाहते हैं। और मैं उन दोनों को ही बाहर छोड़ के क्लास के लिए गई, रूम लॉक करके क्लास के लिए गई। जब मैं वापस आई तो मैंने दोनों को ही बुलाया। कुरो तो वापस आ गया। शीरो और कुरो ना सिबलिंग्स है, कुरो ब्रदर है, शीरो बहन है। शीरो ब्रदर है और कुरो बहन है, सिस्टर है। तो मैंने दोनों को ही बुलाया, सिर्फ कुरो ही आया, शीरो नहीं आया। तो फिर मैं कपड़े धोने लगी, मैं शीरो को इधर उधर ढूंढने लगी ना, लेकिन शीरो फिर भी नहीं मिला। फिर फाइनली बहुत रात हो गया था ना, तो मेरे किचन के पीछे ही एक किटन म्याऊ म्याऊ किया, ऐसा मुझे लगा शीरो है। मैं देखने गई तो वो शीरो नहीं था, उसका भी फर वाइट था, लेकिन वो शीरो नहीं था। क्यों शीरो नहीं था? क्योंकि उसके पीछे बैक साइड पे टेल के ऊपर ऑरेंज कलर का डॉट था, एक्सक्यूज़ मी। और वो एक किटन नहीं, एक अडल्ट कैट थी, आई डोंट नो उसका जेंडर क्या था। तो मैंने शीरो को फिर ढूंढा, शीरो नहीं आया। फिर मैं अपने कज़न ब्रदर को बुलाने गई हेल्प करने के लिए कि शीरो घर नहीं आया, ढूंढने के लिए हेल्प करो। वो आया, फिर हम लोगों ने मिलके ढूंढा। जब तो यहाँ पर ना एक प्लेग्राउंड है, उसके ऊपर बहुत सारे हुड्स है, ओके, वहाँ पर शीरो और कुरो यूजुअली रहते हैं। तो हम लोगों को शीरो वहाँ पर मिला। शीरो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, बिल्कुल वो जो कैट है ना किचन के पीछे आया था वैसे ही बिहेव कर रहा था। वो कैट भी एकदम डरा हुआ सा बिहेव कर रहा था। वो एकदम मुझे देखने के बाद ना भाग के चला गया। मैं उसको फॉलो करने लगी क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझे शीरो के पास ले जाएगा, लेकिन वो ऊपर ग्राउंड पे जाके ऐसे ही बैठा सो गया ना। तो मैं उसको छोड़ के वापस आ गई थी। बाद में जब ढूंढा तो काफ़ी रात हो गई थी, मुझे शीरो मिला, लेकिन ना शीरो एक अच्छा वाला कंडीशन में नहीं था, वो बिल्कुल डरा हुआ था और ना वो एकदम स्टैंड नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि उसने कुछ खा लिया है गंदा सा पॉइजनस चीज़, क्योंकि वो लोग ना बाहर कुछ ना कुछ पकड़ के लेते हैं, कभी फ्रॉग पकड़ के लेते हैं, कभी इंसेक्ट पकड़ के लेते हैं, कभी माउस, कभी मोल, कभी जो ट्रैप्ड रैट्स होते हैं। तो मुझे लगा कि किसी ने पॉइजन करके रैट को मार दिया था और इधर ही फेंक दिया था, जो कि शीरो को मिला और शीरो ने खा लिया। मैं बहुत डर गई उस रात।
तभी ही मुझे पता चल गया था कि शीरो की हेल्थ इतना गंदा हो गया ना उस रात कि शीरो स्टैंड भी नहीं कर रहा था। वो जब मुझे मिला था तब वो स्टैंड कर पा रहा था, वो खाना नहीं खा रहा था, वो एकदम से गिरे जा रहा था। तो एकदम उसके नेक्स्ट डे मैं उसको वेट के पास ले गई, एकदम मेरे गाँव के ही वेट में। ये रूरल एरिया है तो वहाँ पर ना वेटनरी पे जाके, वेटनरी खुला नहीं था, हम लोग जल्दी पहुँच गए थे। कितना कुछ हुआ उस दिन का मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे एलर्जी भी हो गया था। उन लोगों ने मुझे ये बोला कि गाँव वाली वेटनरी में तुम ना इसको ऊपर लेके जाओ, देवराली जो बाज़ार वाला होता है ना, जो कि रूरल एरिया में नहीं पड़ता है, वो स्टेट वेटनरी भी है, वहाँ पर लेके जाओ ऐसा बोला, क्योंकि उन लोगों के पास दवाई भी नहीं था, डॉक्टर भी नहीं थे। तो मैं वापस आ गई। मैंने ना जब उसे ऊपर लेके चली गई तो तुम्हें ना अज्यूम बिल्कुल नहीं करना होगा, ओके। मैंने जाके ना जो वेट है उनको ये बोल दिया कि मुझे लगता है कि मेरी कैट ने पॉइज़न खा लिया है। तो वो एकदम इमरजेंसी केस मान के ना उन लोगों ने पॉइज़न के लिए वो चारकोल दे दिया, और फिर थोड़ा सा क्या दिया, चारकोल दिया, आई थिंक ड्रिप्स भी दिया उस दिन। उसके बाद हम लोग घर आ गए। उसका टेम्परेचर मेज़र किया, थोड़ा हाई था, तो हम लोग नेक्स्ट डे भी गए क्योंकि हालत नहीं सुधरी थी ना, इसलिए नेक्स्ट डे बताया कि कुछ ठीक नहीं हुआ है। तो उन लोगों ने ना आई थिंक सेकेंड डे या फिर थर्ड डे में उसको ना एंटीबायोटिक का एक शॉट दिया था, क्योंकि शीरो ना कुछ खा रहा था ना कुछ पी रहा था, एकदम डिहाइड्रेटेड हो गया था। डिहाइड्रेशन कैसे चेक करते हैं, जो कैट्स के यहाँ पर पीछे नेक पे होते हैं ना, उसको पुल करना होता है। वो जितनी स्लोली ड्रॉप होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारी किटन या फिर कैट डिहाइड्रेटेड है। शीरो सिर्फ 4 मंथ का था, ओके। तो मैंने सब कुछ ट्राई किया। जब एंटीबायोटिक का शॉट दिया ना उसे तो वो ठीक हो गया। फिर आई थिंक वो 3 डेज़ के लिए था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने उसको ना घर पे ही रखा क्योंकि वो ठीक तो हो गया था। 3 डेज़ की या फिर ऐसे ही कुछ दिन के बाद ठीक हुआ था, आई डोंट नो 3 या फिर 4 डेज़ के बाद। फिर वो खाना भी खाने लगा था, बाहर भी खेलने लगा था, मैं खुश हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ पता है, मुझे नहीं पता था कि ये वायरल इन्फेक्शन क्या होता है। 2 दिन बाद उसने ना वॉमिट करना चालू किया। इससे पहले वॉमिटिंग का कोई साइन नहीं था। अब आता है एफवीवी का कहानी। ये तो पता नहीं क्या था पहले का, मुझे नहीं पता। एफवीवी का सिम्टम्स था भी नहीं, या फिर मैं वेट में गई और वेटनरी से उसे तब किसी और कैट की बीमारी आ गई या फिर क्या है मुझे नहीं पता। हम लोग जैसे ही 2 दिन के बाद ना वो वॉमिट करने लगा। वॉमिट ही नहीं, उसे डायरिया भी होने लगा। जब मैं वेट के पास ले जा रही थी ना, उसने 1 दिन आगे ही वॉमिट करना चालू किया था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था तो ऑब्वियसली मैं नहीं ले गई। और लेकिन जैसे ही 1 दिन बीता ना वॉमिट करने के बाद, तो मुझे ट्यूशन के 1000 रुपीज़ मिले थे, ट्यूशन फ़ीस। तो मैं उसको लेके चली गई, और जाते वक्त ना उसकी इनिशियली उसके वॉमिट ग्रीन कलर का था, लेकिन जब हम वेटनरी गए उस दिन, उसका जब हम टैक्सी से जा रहे थे तो उसने तभी वॉमिट किया था। वो ना थोड़ा ऑरेंज कलर का, ऐसा कॉफ़ी कलर का हो गया था, येलो ऑरेंज टाइप। तो जब हम ऊपर पहुँचे मैंने उन्हें बताया। मुझे लगा था कि इसने पॉइज़न खा लिया, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। तो उन लोगों ने बोला कि इसने पॉइज़न तो नहीं खाया होगा। फिर उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ। इस टाइम ना उसने कुछ नहीं खाया था, और जो डायरिया और वॉमिटिंग से ना वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड था। शीरो बच सकता था अगर मैं केयरफुल होती तो, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। मैं ऊपर गई और डॉक्टर ने ना उन लोगों को एफवीवी वाला ही ट्रीटमेंट दिया, ड्रिप्स दिया, जो कि ना मैं नर्स को तो नहीं बोल सकती गंदा, लेकिन आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ उन्हें। उन लोगों ने ना वीन पे दिया कि नहीं, शीरो ना एकदम हिल गया था ना, या फिर उसने ना हाथ बेंड कर लिया था। मैंने भी बेंड करने दिया। बेंड करने नहीं देना होता है, जब भी ड्रिप्स लेते हैं ना तो हाथ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि ना जो तुम आईवी थेरेपी दे रहे हो वो ना वीन पे ही चला जाए। उन लोगों ने एंटीबायोटिक्स दिया था। एफवीवी के लिए कोई क्योर नहीं है, कोई दवा नहीं है। तुम ना बस सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से रोक सकते हो। एफवीवी ज़्यादा भी लास्ट नहीं करता, 7 डेज़ तक लास्ट करता है। लाइक उसका सीवर इन्फेक्शन जो सिम्टम्स होता है ना, वो 7 डेज़ तक ही दिखाता है। तो हाँ, उसको ना वीन पे देना था ना, लेकिन मैं नर्स का ही गलती बोलूँगी इसमें। शीरो ना हिला डुला नहीं कि उसने ना वीन नहीं मिला होगा ना, उसने ना एकदम सेल्स पे ही दिया। बाद में उसने ना शीरो और मुझे डांटा, लेकिन मुझे पता है इनिशियली जब उन्होंने वो लिया था ना, तभी से ही स्वेल कर रहा था शीरो का हाथ।
मुझे लगा कि वो नॉर्मल है क्योंकि ड्रिप्स जा रहा है तो ऑब्वियसली स्वेल करेगा, मुझे ऐसा लगा। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो आईवी थेरेपी था और स्वेलिंग तब होता है जब वीन पे नहीं जाता है। शिरो ने आज भी कुछ नहीं खाया था। मैं सोची कि आज हॉस्पिटल ले गई, उसका ट्रीटमेंट हो गया, नियोनेट दे दिया, डायरिया का दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब मेरा शिरो ठीक होगा ऐसा मुझे लगा। घर में आके भी उतना ही ज़्यादा वॉमिट और उतना ही ज़्यादा डायरिया, कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं था कि क्या करना है। इसमें बताती हूँ क्या करना है। अगर तुम्हारे कैट ना बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा है ना तो नियोमिट करके एक देते हैं वो लोग दवाई, जो कि आईवी के थ्रू ही जाता है और उससे ना आई थिंक गैस होता है किटन्स को, तो उसके लिए भी एक रैंटेक करके देते हैं। तुम चेक करना हाँ, अगर वो दो नहीं है तो तुम वेट से कंसल्ट करके डाल सकते हो। और एक और क्या था, एंटीबायोटिक्स तो देते ही है क्योंकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को स्टॉप करना होता है। एक और कुछ था मैं भूल गई, हाँ ड्रिप्स एनएस वाला जो ग्लूकोज होता है ना वो भी देते क्योंकि कैट ने कुछ नहीं खाया होता है ना। इसके लिए भी कुछ कर सकते हैं हम लोग। अगर उसने नहीं खाया है तो छोटा सा ना मेरे पास था वो इंजेक्शन, में अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने फेंक दिया शायद, क्योंकि कुरो अभी ठीक हो गया है। तो वो ना 1 ml का इतना सा इंजेक्शन मिलता है, नॉट इंजेक्शन, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, इंजेक्शन ही बोल सकते शायद, विदाउट नीडल। उससे ना 1 ml करके साइड से, एकदम आगे से नहीं घुसाना होता है, इधर साइड से तुम उसे दे सकते हो। वाटर दे सकते हो, वाटर एंड हनी दे सकते हो, सबसे बेस्ट है। थोड़ा थोड़ा सा ना वाटर हनी ऐसे टाइम टू टाइम, आवर टू आवर, लाइक 1 आवर में 3 ml जितना दे दिया, फिर नेक्स्ट ml पे 5 ml जितना दे दिया। लेकिन एकदम केयरफुल होगी हाँ, साइड से आराम आराम से धीरे धीरे से उसको खिलाना रहता है। लाइक चिकन ग्रेवी का जो सूप होता है ना, रॉ नहीं खिला सकते, मैंने शीरो को रॉ भी खिलाया था जब वो हेल्दी हो गया था। मीट बिल्कुल भी मत खिलाना, रॉ वाला कुछ भी मत खिलाना। हनी वाटर बहुत अच्छा है। और तुम्हें ना एक ORS टाइप का मिलता है, ORS ही है वो, किटन्स के लिए है वो ना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। बहुत ज़्यादा डायरिया होने से उनकी बॉडी के आयंस लॉस हो जाते हैं ना, तो रिकवरी के लिए वो भी है। 66 रुपये में एक सैशे मिलता है, तो तुम दिन भर में ना वो वाला पानी पिला सकते हो। और हनी वाटर भी बेस्ट रहेगा, चिकन ग्रेवी अच्छा रहेगा। बाकी कोई हार्ड फूड नहीं खा रहा है तो ठीक है, लेकिन तुम ना वो विस्कास का ग्रेवी खिला सकते हो। बाकी कुछ सॉलिड मत खिलाना हाँ, चोक हो सकता है। तो लिक्विड वाला ना, हनी से भी काफ़ी एनर्जी मिलती है उनको, ड्रिप से तो कुछ नहीं होता, 1-2 आवर ही होता है। लेकिन ना नर्स ने ना वो भी ठीक से नहीं दिया। शीरो का 50 ml था ना ड्रिप्स, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने 50 ml दिया होगा। लेकिन ना जब कुरो के टाइम में था ना तो वो नर्स ने ना 50 ml एक्सीड करवा रहा था वो नर्स, क्योंकि ना कुछ नहीं खाया है तो वो ज़्यादा दे रहा था। मैं भी इनिशियली यही चाहती थी कि शीरो को भी ज़्यादा मिले, लेकिन ना वो नर्स इतने केयरलेस लोग थे ना, उन लोगों ने शायद ना इतना ज़्यादा डेथ देख लिया था, और वो गवर्नमेंट भी था, तो आई थिंक वो लोग काफ़ी केयरलेस रहे और मुझे भी कुछ नहीं पता था। तो तुम अच्छे से देखना हाँ, 50 ml गया, और उससे तुम बोल भी सकते हो थोड़ा ज़्यादा ही जाए ऐसा करके, क्योंकि उन लोगों के पैसे तो कुछ नहीं जा रहा है, वैसे भी गवर्नमेंट का है। और जिस क्लिनिक में मैं दिखा रही थी वो तो ज़्यादातर बाहर से दवा मंगा रहे थे, तो मेरा ही पैसा था ऑब्वियसली। हाँ, तो शीरो को उन लोगों ने ठीक से ट्रीट नहीं किया, मुझे भी नहीं पता था। कोई ऐसा बोल रहा था कि तुम्हारे कैट को वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, वायरल। मैं इतना ध्यान नहीं दी। कुरो ना इतना सीरो इतना गंदा तरीके से बीमार हो चुका था ना कि मैं रोज़ रो ही रही थी कि मुझे डर था कि शीरो ना मर जाएगा। मैंने उसको कुछ नहीं खिलाया, कुछ नहीं पिलाया, क्योंकि मुझे लगा कि ना वो आईवी थेरेपी ले ही रहा है ऐसा करके। उसका ना ही डायरिया ठीक हुआ, ना ही वॉमिटिंग ठीक हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा डायरिया कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मैं रिकॉल भी नहीं करना चाहती। तो जिस दिन उसका मौत हुआ ना, उस दिन थोड़े टाइम पहले मैंने ना एग को मिक्स करके एग को ना यहाँ से खिलाया था ड्रॉपर के थ्रू ना, लेकिन मैं साइड से नहीं खिलाई, मैं सीधा मुंह में घुसेड़ दी। ये वाला नहीं करना है ओके, वो लोग चोक हो सकते हैं। आई थिंक शीरो भी हुआ शायद चोक, लेकिन उसने कोई ऐसा तो नहीं किया कि वो उसे अनकम्फर्टेबल कर रहा है। ऐसे करके ना शीरो की तबीयत ख़राब हो गई और शीरो चल बसा। अब मैं यहाँ से ना असली स्टोरी स्टार्ट होता है ओके। FPV मैंने जैसे कि पहले ही बताया, पैनल्यूकोपीनिया होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है, और इसका कोई दवा नहीं होता है इस डिज़ीज़ का या फिर इस इन्फेक्शन का। बस
प्रिवेंट कर सकते हैं 2 मंथ में वैक्सीनेट करके। अगर तुम्हारी किटन को हो गया एफपीवी तो तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें वेट के पास ले जाना है, वेटनरी में ले जाना है, क्योंकि घर में रख के ना हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ना आईवी थेरेपी हम लोग घर में दे सकते हैं अगर तुम काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, वरना नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी क्या क्या कर सकते हैं मैं बता देती हूँ। हाँ, वेट के साथ साथ हम लोग ना फर्स्ट डे में ही जैसे ही तुम्हें सिम्टम्स दिखेगा तुम्हें वेट के पास ले जाना होगा। अगर तुम वेट के पास नहीं ले जाओगे, घर में ही ठीक होगा ऐसा करके रखोगे, तो बहुत कम चांसेस है कि तुम्हारी किटन रिकवर होगा। कैट तो फिर भी ठीक है, वो हो सकता शायद रिकवर, लेकिन किटन्स नहीं हो सकते। ये ना सोली उन लोगों के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है, ऐसा मेरे वेट ने बोला। तो तुम्हें पहले दिन ही ले जाना है। सिम्टम्स ये है, तुम्हारी कैट काफ़ी देर तक वॉमिट करता रहेगा, लाइक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वॉमिट करता रहेगा। वॉमिट का कलर होगा लाइट ग्रीन इनिशियली, लेकिन वो ना टाइम टू टाइम चेंज होगा। वो चेंज होते होते ना रेड कलर का निकलेगा, क्योंकि वो वायरस जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है ना वहाँ पर जाके एक्ट करता है और ना वो सारा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इंटेस्टाइन जो है उसके म्यूकस और सेल्स को सारा डिस्ट्रॉय करने के बाद ना ब्लड निकलता है। वही ब्लड उसके ना वॉमिट में भी दिखाई देता है और उसके ना डायरिया में भी दिखाई देता है। इनिशियली डायरिया का कलर ना डिफरेंट होता है, लाइक ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, लेकिन जितना ही ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा उसका कलर चेंज होगा। मेरे ना जब कुरो को, शीरो तो मर गया, शीरो की बहन कुरो को भी इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता था वायरल इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है काफ़ी जल्दी, तो मैंने ना दोनों को अलग अलग नहीं रखा, सेम प्लेस पे रखा था, इसलिए उसको भी हो गया। जैसे ही शीरो का डेथ हुआ ना उसके बाद कुरो को हो गया। तो हाईली कंटेजियस है। और ना मैंने कुरो के पूप में एकदम से ना वो दिखा है, शीरो के में भी देखा था मैंने, ब्लड देखा था, लेकिन कुरो के में ना एकदम वाटरमेलन का जो क्लॉट होता है ना वैसा वाला था। तो हाँ, डायरिया में और वॉमिट में दोनों में ही ब्लड आता है। वो सेल्स डिस्ट्रॉय होने के बाद जो इंटेस्टाइन ब्लीड करता है ना, वो है जो रेड कलर जो दिखता है प्यूक और पूप में। तो ये हो गया। उसको फीवर भी होगी। नॉर्मली ना कैट का बॉडी टेम्परेचर अगर 101 102 है तो ठीक है, लेकिन 103 ऐसा वाला ना अच्छा नहीं है। तो तुम लोगों के पास अगर एक थर्मोमीटर है ना, तो तुम लोगों वैसलीन लगा के थर्मोमीटर में उसके पीछे के बट क्रैक पे ना डाल के तुम लोग मेज़र कर सकते हो कि टेम्परेचर कितना है। लेकिन नहीं है आपके पास तो पेट को ही जाके पूछ सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, और या फिर ख़रीद सकते हैं। लेकिन वैसलीन लगाना, हाँ, वरना उन लोगों को पेन होगा। क्योंकि ना मैं जब अपनी किटन को लेके गई थी ना, तो वो लोग एकदम घुसेड़ दिए है वो थर्मोमीटर। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लोग बहुत ज़्यादा पेन में चिल्लाए भी। दोनों ही कैट के साथ ऐसा हुआ। कुछ डैमेज नहीं होगा, लेकिन नॉट गुड, उन लोगों को पेन हो रहा है ना। और हाँ, फीवर होगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगा, जिसका कलर चेंज होकर रेड हो सकता है। फ़ीवर बहुत ज़्यादा होता है तो तुम्हें दवाई देना होगा फ़ीवर के लिए। कैट, मेरे पास दवाई है, अगर तुम्हें चाहिए ना, तो तुम नाम चाहिए तो तुम मुझे बताना, हाँ, मैं ज़रूर लिख दूँगी उसका नाम। 1 ml देने के लिए मुझे बोला था, तो मैंने सुबह और शाम को दिया 3 डेज़ तक। और डायरिया के लिए ना ह्यूमन वाला दिया था मुझे दवाई, लेकिन उससे काम हो गया। शीरो के टाइम पे तो हम लोगों ने डायरिया का दवाई भी नहीं दिया, डॉक्टर ने लिखा ही नहीं। शीरो में वो काफ़ी केयरलेस हुआ, वो बच सकता था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो डायरिया का दवाई 3 डेज़ के लिए दिया था हम लोगों ने। 5 डेज़ का ना डॉक्टर ने लिख दिया था, वो जो सैशे होता है ना इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने के लिए, आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, वो भी दे सकते हैं। अदर देन दिस, एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव दवाई जिसके लिए ना मैं खुद के पैसों से नहीं खरीद पाई, मेरे एक फ्रेंड ने ख़रीद दिया, उसके पैसे मुझे अभी लौटाना होगा। हाँ, वो है लाइसिन। लाइसिन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, ऐसा मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन ना मेरे कैट में, मेरी किटन वो 4 मंथ की है और उसमें ना हेल्प किया लाइसिन ने। मैं अभी भी दे रही हूँ उसे, लेकिन वो अभी भी फुल्ली रिकवर नहीं हुई है। शीरो के केस में शीरो मर गया क्योंकि ना उसने एकदम अच्छे से सिम्टम्स नहीं दिखाया। लेकिन ना जब कुरुब इन्फेक्ट हुआ था तो मैं जाके वेट को बोली कि इसके भैया को वायरल इन्फेक्शन था जो कि गुजर गया।
और इसको भी वही वायरल फीवर आ गया है। मैंने ऐसे करके बताया तो उन्होंने एकदम लिख दिया कि ऊपर पैनल्यूकोपिनिया हुआ है ऐसा करके। मैं जब कुरो को हॉस्पिटल लेके गई थी ना, जब कुरो इन्फेक्ट होके, तो एकदम मैंने ना वीडियो देख के ना मुझे मैं अपने माइंड को क्लियर बना के गई थी। मैंने यूट्यूब में काफ़ी सारा वीडियो देखा, तो हाँ मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस होने लगा। हाँ, तो आईवी थेरेपी होता है, एंटीबायोटिक्स होता है, घर में देने वाला यही 3 दिया मुझे तो, और इससे कुरो ठीक हो गया। अदर देन दिस लाइसिन, ये फीवर का दवाई, और डायरिया के लिए वो सैशे ORS और ह्यूमन वाला दवाई। इसके अलावा मैंने कुरो को खिलाया हनी एंड वाटर, जिसने काफ़ी हेल्प किया। और मैं उसे टाइम टू टाइम ना, मैं इवन ना 2-2 आवर के बाद भी ना उठती थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक किटन लूज़ किया है ना, तो मैं दूसरा को नहीं खोना चाहती थी। इसलिए मैं ना रात को भी उठ के ना उसको खिलाने पिलाने लग जाती थी 2-2 आवर ऐसे करके। हाँ, काफ़ी मुश्किल होता है, तुम एकदम मस्त नींद में हो, फिर उठ के खिलाओ, फिर सो जाओ, ऐसा काफ़ी टफ था। इतना सारा कपड़ा निकलता है, हर जगह वॉमिट, हर जगह डायरिया, लेकिन हाँ पास हुआ। मैंने ना उसको ना 5 डेज़ का एंटीबायोटिक्स दिया था। मैंने 5 डेज़ कंप्लीट किया, लेकिन उसके बाद मेरे पास पैसा ही ख़त्म हो गया, तो मैंने 3 डेज़ एक्स्ट्रा दिया था। उसका सिर्फ मैं 1 दिन ही एक्स्ट्रा कर पाई। फिर मैंने वेट को बोला कि मेरा पैसा ख़त्म हो गया है, मैं नहीं आ सकती। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब तुम्हारा कैट काफ़ी बेहतर हुआ है, तो तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन मैंने अभी भी इतना ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ है। हार्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खा सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ये कैनाइन पे ना कुछ प्रॉब्लम आया है, या फिर उसे टीथ में पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है। शायद हो या फिर ना हो। वो लिक्विड ऐसे लीक कर सकता है, और कभी कभी खाना भी खा सकता है, ड्राई फूड भी खाता है, लेकिन पहले के जैसे उसका ना एपिटाइट नहीं रहा अब। और वो 2 kg का था, उसका वेट भी काफ़ी डाउन चला गया है। हाँ, तो तुम्हें सिम्टम्स को ध्यान रखना होगा। ओके, बस इतना ही है। सिम्टम्स ये है कि, समराइज़ करूँ, सिम्टम्स ये है कि सबसे पहले वो वॉमिट करेगा और खाना नहीं खाएगा, वॉमिट करने लग जाएगा। बाद बीते बीते डायरिया भी हो जाएगा, वॉमिट और डायरिया हो जाएगा। एकदम आलसी सा, बहुत लेथार्जिक वाला फील करेगा, वो कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा। जितना भी एक्टिव बिल्ली हो ना, वो नहीं करेगा कोई एक्टिविटी, एकदम एक ही जगह में पड़ा रहेगा, और खाना तो नहीं खाएगा। फीवर भी काफ़ी होता है, तुम मेज़र करना ऐसे करके, फीवर कब काफ़ी हाई होता है। बस ये 4 चीज़ ही देख सकते हैं। फीवर तो शायद तुम पहचान भी ना पाओ। लेथार्जी, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। दूसरा है खाना नहीं खाएगा। तीसरा है वॉमिटिंग। चौथा है डायरिया। अगर ये 4 सिम्टम्स दिखा रहा है ना, तो एकदम से जल्दी ले जाना। ओके, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। और 5 मंथ से कम वाले किटन को बचाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो मेरी बिल्ली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, शीरो को भी बचा सकते थे यार, अगर सब कुछ पता होता तो, लेकिन नहीं पता था, इसलिए नहीं बचा पाए। मेरे बिल्ली किटन्स भी 4 महीने से कम का ही, 5 महीने से कम का ही था। तो एक बचा, एक मर गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम कुरो का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, मैं इनिशियली शीरो के ना जाने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई थी, लेकिन जैसे ही कुरो इन्फेक्ट हुआ ना, फिर मैं भूल गई कि शीरो चला गया है, ऐसा वाला। तो हॉस्पिटल ले जाओ, अगर नहीं ले जा सकते, पैसा नहीं है तो बोरो करो, अगर बोरो भी नहीं कर सकते तो हाँ, एक वो दवाई देना जिसका लिंक जिसका नाम मैं लिख दूँगी अगर तुम पूछोगे तो, वो फीवर वाला 3 डेज़ तक, और ह्यूमन वाला डायरिया का देना होगा। वॉमिटिंग को के लिए ना तो नियोनेट, वो तो आईवी से ही जाएगा, तुम्हें ले जाना ही होगा यार, क्योंकि ना अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो बचाना बहुत ही मुश्किल होगा, और तुम काफ़ी परेशान हो जाओगे अगर तुमने कुछ नहीं किया तो। लाइक शीरो के जाने के बाद ना मुझे वो रिग्रेट है कि मैंने शीरो का अच्छा ख्याल नहीं रखा। हालांकि मैंने रखा था यार, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था ना। अगर इतना ही याद होता जितना कुरो के लिए याद है, उसको पिलाना खिलाना कैसे होता है, तो शायद हो सकता था। और उसको ना अगर नर्स लोग अच्छे से ड्रिप्स देते, एकदम आईवी थेरेपी लिखा है तो एकदम वीन में ही जाना चाहिए ना, अगर वीन में ही जाने ऐसे चेक करते और दोबारा से कर देते तो शायद अच्छा होता, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। कोई बात नहीं, शायद उसका जाना ही था। तो बेहतर यही होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बार बार कर कह रही हूँ, वैक्सीनेशन के लिए ले जाओ। दैट्स इट, बाय।